हेलो दोस्तों, देख रहे हैं पशुपतिनाथ बाबा का व्रत कर रही है मेरी बहन लोग और मैं करके आ चुकी हूँ। ये लोग कर रही है, देखिए किस तरह से। जैसे कि सावन का प्रथम सोमवार है तो सभी मिलकर हम लोग पशुपतिनाथ बाबा का व्रत उठाए हैं। तो ये 5 सोमवार का व्रत होता है, तो सब जो है सो कर रही हैं पूजा। देखिए पूजा हो रही है, कर रही है। ये मेरी देवरानी है छोटी वाली, और ये मेरी उससे छोटी देवरानी है, और एक तो मेरा बहन है। बहन बोलिए, सहेली बोलिए, फ्रेंड बोलिए, जो भी बोलिए। ये देखिए बाबा है मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरुदेव, जिनका हम लोग व्रत करते हैं। आज सावन का सोमवार है तो इस तरह से सब पूजा पाठ भी कर रही हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैं अपना गुरुदेव को लगाई हूँ। देखिए मेरे गुरुदेव हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पे साप्ताहिक चर्चा रखी थी तो मेरे गुरुदेव यहाँ पे ला के रखी थी। तो गुरुदेव भी हमारे यहीं पे हैं, जिनका चर्चा हम लोग करते रहते थे। देखिए दोस्तों, और देखिए पशुपति व्रत में जैसे कि आप लोग को पता होगा, या तो सूजी का हलवा हो या फिर खीर हो, जो भी हो, आप इसका 3 भाग लगाते हो भगवान को, गुरु पशुपतिनाथ बाबा के नाम से। और 2 भाग जो है सो यहाँ पर आप छोड़ देते हैं, या फिर इसे गंगा में विसर्जन कर दीजिए, या फिर आप जो भी करिए उनको, लेकिन यहाँ से हटा देना होगा। और 1 भाग जो है सो आप अपने घर ले जाएं, उसको आप ही को खाना है, घर में किसी को भी प्रसाद के रूप में न दे। इस प्रसाद को जो व्रत करती हैं उन्हीं को खाना होगा। और फिर पशुपति व्रत ऐसा है कि आप एक बार जिस मंदिर में फर्स्ट बार कर लिए हैं तो बार बार आपको उसी मंदिर में करना होगा। 5 बार आपको उसी मंदिर में करना होगा। जैसे कि आप यहाँ से कहीं गई हैं तो आप सोचेंगे कि मैं वहाँ पे इस व्रत को करूँगी, या चाहे फिर मैं वहाँ पे इस पूजा को कर लूँ, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे कि पहला व्रत आप जहाँ पे की हैं तो दूसरा व्रत भी आपको वहीं पे करना होगा, तब जाके जो है आपका व्रत पूरा माना जाएगा। और एक व्रत आप यहाँ कर लिए और एक व्रत आप जो है सो चाहेंगे कि मैं दूसरा मंदिर में करूँ, तो ऐसा नहीं होगा। और पशुपतिनाथ बाबा का व्रत ऐसा नियम है कि पशुपतिनाथ बाबा का व्रत करने से जो सुबह में मॉर्निंग के टाइम में जो है सो आप नहा धो करके और 1 लोटा जल, बेलपत्ता, चंदन, कुमकुम लेकर के आप बाबा को जल चढ़ाए, और उसी थाली को ले जाकर आप घर में रख दे। फिर शाम में नहा धो करके जो है शाम के टाइम में फिर अपना सूरज ढलने से पहले ही इस व्रत को फिर से पूजा को करना पड़ता है। तो आप सूजी का हलवा बनाए या फिर आप जो खीर बनाए, ऐसे बना करके जो है सो आप भोग लगाइए। और लगाने के बाद जो छोटा सा लाला है, छोना है, छोना, और आप भोग लगाइए। और लगा करके जो है भोग आप घर में जाके फिर आप जो खाना चाहेंगे आप खाइए, आपका मर्जी, आप जैसा खाए, जो भी खाए। आप निरामिष खा सकते हो, लहसुन प्याज तो खाना नहीं है, तो ऐसा करिए। कोई दही रोटी खाती है, कोई आलू का भुजिया पराठा खा लेती हैं, कोई फल खा लेती हैं। तो इस तरह से जो है सबका अपना अपना सब खाती हैं। और मेरे बाल छोटू मोटू नन्नू सा चुन्नू मुन्नू बाबू को देखिए हाथ में क्या है, बतासा है, लड्डू है कि क्या है, लड्डू है, हाँ कुछ है। तो वो चुन्नू मुन्नू भी खा रहे हैं। और मैं जो है सो पूजा करके चली आई हूँ। मैं भी व्रत आज प्रथम बार मैं भी टेकी हूँ, तो मेरा पूजा हो चुका है, मैं घर में करके आ गई हूँ। और मैं यहाँ पे आई हूँ तो देख रही हूँ कि मेरे फ्रेंड लोग अभी तक नहीं की है, तो मैं सोची कि एक वीडियो बना लूँ और बना करके आप लोगों तक शेयर करूँ, आप लोगों को दिखाऊँ। और दिखा करके जो है सो आप लोग अगर करना चाहेंगे पशुपतिनाथ बाबा का फास्टिंग तो आप इस तरह से कर सकते हो, तो करिए। और देखिए यहाँ पर राधा रानी को आप देख रहे होंगे कि तिरछी नज़र से कन्हैया जी को देख रहे हैं, कितना प्यार से। हम सब नारी को इसी तरह से अपने हस्बैंड को देखना चाहिए तिरछी नज़र से, और देख देख के खुश होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सब दिया जला रही है। पशुपतिनाथ बाबा का व्रत में ऐसा है कि आपको 6 दिए बनाने होंगे,
प्रत्येक ही सोमवार को आपको 6 दिया लगेगा। ऐसा नहीं कि आज आप किए हो तो आज ही आपको लगेगा, प्रत्येक सोमवार को 6 दिया आपको लगेगा। तो आप इसमें से क्या करना होगा, 5 दिया आप यहाँ जलाएंगे और 1 दिया जो है सो आप अपना घर ले जाएंगे और घर का जो दरवाजा है बाहर के साइड से आप इसे दाहिनी तरफ जो है सो इसे आप जलाएंगे और जला करके ये एक लाल प्रणाम एक लाल फूल, देखिए एक बहन में और चुक आई हैं पूजा करने के लिए। तो 1 दिया जो है हम अपने चौखट पे जलाएंगे और 5 दिया जो है यहाँ पे जलाएंगे। इस तरह से पशुपतिनाथ बाबा का व्रत जो है संपूर्ण होता है। तो आप लोगों को अगर किसी को करना होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आप इस तरह से अपना व्रत जो है सो शुरू कर सकते हैं। अगर ज़्यादा जानकारी अगर आप लोग को लेना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं, इससे आगे हम आप लोगों को ज़रूर समझाकर वीडियो डालेंगे। चलिए सब गुरु भाई बहन को राधे राधे प्रणाम एवं सावन की सोमवार की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।